Hi viewers, welcome to video number 8 in the financial modeling series. So guys, ये जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, आज इसका 8वां जो वीडियो है उसमें हम सिनारियोस को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो पूरी जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है वो आलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने स्टार्ट में ये जो सोर्सेज ऑफ फंड्स और यूजेस ऑफ फंड्स जो है इसको हमने डेवलप किया। इसके बाद हमने अजम्पशंस जो है ये डेवलप किए, ये सारे हमारे अजम्पशंस थे। इसके बाद हमने रेवेन्यू की कैलकुलेशन की, ये शीट हमने डेवलप की। इस तरह हमने एक्सपेंसेस की शीट की और डिप्रिसिएशन की जो शीट है वो फिर डेवलप की। इसके बाद हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जो इनकम स्टेटमेंट है ये हमने क्रिएट किया, ये यहाँ पे। और इसी शीट पर हमने फिर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो डेवलप किया। उसके बाद हमने एंड में ये जो बैलेंस शीट है ये डेवलप किया था। तो आपने अगर ये जो वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखे तो मेरा चैनल है, उस पर आप सिक्वेंशियली ये जो सीरीज़ है इसको आप देखें तो आपको ये जो पूरा प्रोसेस है ये आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। अब लास्ट में हमने बैलेंस शीट बनाया था और हमारा जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस कर रहा था। लेकिन इसमें एक मॉडिफिकेशन जो रिटेन अर्निंग की जो लास्ट अगर आप वीडियो देख ले वीडियो 7, तो उसमें हमने ये जो रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन की ये हमने मैनुअली की थी। तो इसको हम ऑटोमेटिकली करेंगे, ये बाय मिस्टेक हो गया था। तो आप ये करके यहाँ से ये डिलीट कर दें और ये जो रिटेन अर्निंग है ये हमारे पास जो ये जो सेल होगा इसको आप इज इक्वल करें और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें आप आए और यहाँ पर जो नेट इनकम का O2 है लास्ट का ये टोटल, ये O2 इससे आप इसको लिंक कर दें और एंटर कर दें। तो ये देखें ये फिर भी बैलेंस कर रहा है। तो ये चूँकि हमने कहा था कि इंटीग्रेटेड ये हमारी जो मॉडलिंग है ये इंटीग्रेटेड है, तो ये बाय मिस्टेक हमने यहाँ पर मैनुअली एंटर किया था। तो आप इसे ये जो सेल है रिटेन अर्निंग्स वाला, ये आप यहाँ से जो O20 O20 जो सेल है इससे आप इसको कनेक्ट कर दें। अब क्योंकि ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारा बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस कर रहा है, तो जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की का जो क्रक्स है, जो इसकी फाउंडेशंस है वो अजम्पशंस पे है। अब ये देखें अजम्पशंस की शीट आप देख ले कि हमने ये अज्यूम किया था कि हम 120 जो कप्स है ये पर डे सेल करेंगे। और इसी तरह से एक और अजम्पशन अगर आप देख ले कि हमारा जो ये B23 में इसमें हमारी जो रेंट होगी मंथली ये 1200 होगी। लेकिन ये अजम्पशंस हैं, और जितने आपकी रिसर्च अच्छी होगी मार्केट की या पे जो भी फील्ड जिसमें आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो इतने ही आपके जो अजम्पशंस हैं वो एक्यूरेट होगी। लेकिन ये जो अजम्पशंस हैं ये चेंज होती रहती है, और जितनी आपकी अजम्पशंस जो है ये आपकी अच्छी होगी उतना जो है आपका फाइनेंशियल मॉडल जो है ये प्रॉपरली फंक्शन करेगा, और इतनी ही आपकी जो प्रेडिक्शंस है या प्रोजेक्शंस है वो प्रेडिक्टेबल होगी। लेकिन ये इस शीट में हमने जो बेस अजम्पशंस हैं वो डेवलप की थी। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग करना चाह रहे हैं तो आपको जो डिफरेंट सिनारियोज हैं उसको भी आपको व्यू में रखना पड़ेगा। अब ये तो बेस सिनारियो है, नॉर्मल अगर हमारा बिजनेस हमारे अजम्पशंस के अकॉर्डिंग चले तो इस तरह से ये हमारा बिजनेस परफॉर्म करेगा। लेकिन हमें वर्स्ट जो है उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, और जो बेस्ट है वो भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो हमें ये जो दो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए, ये जो वेरिएबल्स मैंने आपको बताए, कि इनके बेसिस पर हम जो है अपने जो सिनारियोज हैं वो डेवलप करते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा है कि जो नंबर ऑफ कप्स सोल्ड है वो 120 बेस इसके अजम्पशन है। लेकिन हम ये जो कप्स पर डे है
और जो रेंट है ये हम क्या करेंगे, ये हम अगर बेस तो हम यहाँ पर बेस में 120 जो है ये कप्स पर डे है, और रेंट जो है वो $1200 है। लेकिन लेट्स सपोज वर्स्ट केस सिनारियो में हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छा परफॉर्म ना करे, और हम 100 जो कप्स है लेट्स सपोज वो हम पर डे सेल कर सके, और जो हमारी रेंट हो वो 10% इंक्रीज़ हो, लेट्स सपोज $320 हो, तो ये हमारा वर्स्ट केस, हमारा जो कप्स पर डे है वो भी डिक्रीज़ हो गए हैं, और हमारी जो रेंट है वो भी बढ़ गई है। तो ये हमारे पास ये वर्स्ट केस सिनारियो है। इस तरह आप डिफरेंट सिनारियोज, आप डिफरेंट जो अजम्पशंस हैं उनके बेसिस पर आप लगा सकते हैं। आप जो इंटरेस्ट रेट है और जो मंथली सॉरी जो अदर कास्ट और जितने भी अजम्पशंस हमने क्रिएट किए, आप इसी तरह से ये जो सिनारियोज हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। हम ये दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, लेकिन जब ये आपके समझ में आ जाएगा तो आप ये जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब बेस्ट सिनेरियो ये है कि हमारा बिजनेस जो है ये हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर, जो जो हमारे असम्पशंस है इससे बेटर परफॉर्म करे। तो लेट्स सपोज हम 120 या 120 के बजाय 140 कप्स जो है ये पर डे सेल कर सके, और इस तरह हमारा जो रेंट है ये 10% इंक्रीज़ हो, $180 हो। तो ये वो हमारे पास बेस्ट केस जो है सिनेरियो है। अब ये जो प्रोसेस है हम कह रहे हैं कि ये जो मॉडलिंग का प्रोसेस है ये इंटीग्रेटेड है, और इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जब भी आप वेरिएबल्स में चेंज करते हैं तो आपकी जो वेरिएबल्स डिफरेंट जो वर्कशीट्स हैं वो सारे वर्कशीट्स में जो है वो फ्लो करता है ऑटोमेटिकली, जो सारे आउटपुट्स हैं वो अपडेट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने सिनेरियो डेवलप किया है। अब हम चाह रहे हैं कि जब हम वर्स्ट केस सिनारियो सेलेक्ट करें तो हमारे पास ये जो सारा हमारा जो वर्कबुक है या जो फाइनेंशियल मॉडल है ये अपडेट हो। तो इसके लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के यहाँ पर सेल B1 में हम यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपना सिनारियो बेस्ट वर्स्ट, और जो बेस हमारा सिनेरियो है लेट्स सपोज हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो ये B1 सेल है। यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे जहाँ से हम बेस्ट वर्स्ट और जो बेस सिनेरियो है वो सेलेक्ट कर सके। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आप B1 पर क्लिक करें, और फिर आप यहाँ पर डेटा में आए, और डेटा में यहाँ पर ये जो डेटा टूल्स का टैब है यहाँ पर आप आए, और ये जो डेटा वैलिडेशन है उसमें आप आएँ, और यहाँ से आप डेटा वैलिडेशन आप सेलेक्ट करें। इसके बाद आप एनी वैल्यू जो है इसको आप चेंज करके लिस्ट में कन्वर्ट कर दें, और सोर्स जो है सोर्स में हमने ये जो बेस्ट वर्स्ट और जो बेस सिनारियोज हैं ये हमने अजम्पशंस की यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो आप यहाँ से ये B2 थ्रू D2 जो है आप ये सेलेक्ट कर लें और ओके कर लें। अब आप अपना राउंड ड्रॉप जो है वो आप टेस्ट कर लें। ये देखें इस तरह से ये बेस्ट और वर्स्ट। तो यहाँ से हम सिनेरियो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो अजम्पशन की शीट है यहाँ पर ये जो दो वेरिएबल्स हैं, एक हमारा कप्स पर डे है ये वाला B9 में है, और दूसरा जो रेंट वाला है ये B23 में है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से अपडेट हो। तो जो इनकम स्टेटमेंट है यहाँ पर आप बेस सेलेक्ट कर लें, और कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बेस को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आएँ, और यहाँ पर ये जो सेल B9 है हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ से जो है ये वैल्यूज़ जो है जब सिनेरियो वहाँ पे बेस्ट और वर्स्ट सेलेक्ट हो तो यहाँ पर ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो। तो सबसे पहले हम B9 की, और फिर हम जो B23 है इसकी जो वैल्यू है हम चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पर ये वैल्यू डिलीट कर लें और यहाँ पर इज इक्वल टू लिख लें। अब यहाँ पर जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो है एच लुकअप। एच लुकअप, अब एच लुकअप में लुकअप वैल्यू कहाँ है? लुकअप वैल्यू हमारे पास जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है IS इसमें है। तो आप यहाँ पर ये जो सॉरी हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। आप यहाँ पे असम्पशंस में आए और यहाँ पर इज इक्वल टू और फिर एच लुकअप। फिर लुकअप वैल्यू हमारे पास कहाँ पे है? ये हम जो बेस सिनेरियो है इसको हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। इसके बाद अ, आप कॉमा लगाएं। टेबल अरे हमारे पास कहाँ पे है? ये अजम्पशंस में है, और ये जो पूरा अरे है आप ये सेलेक्ट कर लें। ये हमारा अरे है, यहाँ पर हम जो लुकअप वैल्यू है वो हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप इसको F4 करके इसका जो सेल रेफरेंस है वो आप एब्सोल्यूट कर दें। इसके बाद ये जो जो हमारे पास B9 की जो एवरेज
कप्स पर डे है, ये रो नंबर, ये देखें रो नंबर या इंडेक्स नंबर, तो ये कहाँ पर है, ये रो नंबर 2 में है, ये देखें कप्स। तो आप यहाँ पर 2 टाइप कर दें और इसके बाद आप हमें एग्जैक्ट में चाहिए तो हम ये 0 कर लेते हैं और फिर ब्रैकेट्स क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए हमने बेस सिनेरियो सेलेक्ट किया है। अब देखें यहाँ पर हमने बेस सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 120 आ रहा है। लेट्स सपोज हम बेस्ट जो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसके वैल्यू अकॉर्डिंगली 140 आ जाएगी। और अगर हम इसी तरह से वर्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी कप्स पर डे है वो 100 आ जाएगी। और आप ये भी चेक कर लें, ये देखें यहाँ पर कि ये वर्कशीट को आप चेक कर लें, जैसे ही मैं सिनेरियोज को अपडेट करता हूँ तो यहाँ पर देखें वैल्यूज चेंज हो रही है। ये जो नेट इनकम है इसको आप देख लें। लेट सपोज मैं इसको बेस्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए ये इनकम 19243 हो गई है। अब लेट सपोज मैं वर्स कर लेता हूँ तो ये इनकम नेगेटिव में चली गई है। तो इस तरह से हमने एक वेरिएबल को अपडेट कर लिया है। अब दूसरा जो हमारे पास है वो हम ये मंथली रेट जो है इसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं। देखें यहाँ पर दूसरा मंथली रेट है, तो इसको भी हम इसी तरह से कर लेते हैं के इज इक्वल टू एच लुकअप। फिर हमारे पास लुकअप वैल्यू कहाँ पर है, लुकअप वैल्यू हमारे पास ये कैश फ्लो यहाँ पे है। ये सेल जो है सेल B1 है, इसको भी अगर आप एब्सोल्यूट करना चाहें तो एब्सोल्यूट कर लें। फिर इसके बाद टेबल अरे हमारे पास कहाँ पे है, टेबल अरे हमारे पास इस तरह हमने 10 पर डे के लिए किया था, इस तरह इसके लिए भी करेंगे, इसको F4 कर दें। और इसके बाद जो वहाँ पर ये जो वैल्यू है ये थर्ड रो में है, ये देखें फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। तो ये हम थर्ड रो जो है वो लिख लेते हैं और लास्ट में हमें एग्जैक्ट में चाहिए तो हम फॉल्स या कर लेते हैं या फिर ज़ीरो कर लेते हैं और फिर एंटर। अब ये देखें हमारे पास हमने सिनेरियो कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, वर्स्ट सिनेरियो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो कप्स पर डे है वो 100 और जो मंथली रेट है वो 1320 है, जो अकॉर्डिंगली इसके बिल्कुल बराबर है। अब अगर आप कोई और सिनेरियो आप सेलेक्ट कर लें, बेस्ट आप सेलेक्ट कर लें, देखें तो असम्पशन पे आप देख लें 140 और इस तरह से 180 जो कि बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है, देखें 140 और 180। तो अब अगर आप ये जो सिनारियोज हैं ये वेरिएबल्स हम यहाँ पर डायनामिकली जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो अब आप बैलेंस शीट को अगर आप देख लें तो ये देखें बैलेंस शीट, अब भी आप सिनारियोज को आप देख लें, कैश बेस्ट में ये बेस्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका बैलेंस शीट जो है ये बैलेंस कर रहा है। लेट सपोज आप जो है ये वर्स्ट आप कर लें तो यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर फिर भी आपका जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस कर रहा है। और इस तरह अगर आप इसको बेस कर लें तो ये देखें फिर भी आपका जो वर्क बैलेंस शीट है वो बैलेंस कर रहा है। तो ये जो सिनारियोज हैं इसका इम्पैक्ट अगर आप रेवेन्यूज़ और लेट्स सपोज ये देखें यहाँ पर पहले भी मैंने आपको बताया था कि बेस में जो हमारी नेट इनकम है वो 791 है। लेकिन अगर हम इसको वर्स कर लेते हैं तो हमारी जो नेट इनकम है वो माइनस में चली गई है। और इसी तरह से अगर हम बेस्ट कर लें तो ये $20,000 ऑलमोस्ट है। इस तरह जो बाकी वेरिएबल्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं। तो गाइस ये सिनारियोस का ये जो वीडियो है ये फाइनेंशियल मॉडलिंग की हमारी जो सीरीज़ है इसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद अगर इसमें मज़ीद जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो हम कर सकें तो हम जो सीरीज़ के एंड में हम इसको ऐड करते जाएंगे। अब अगर पूरा जो फाइनेंशियल जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मॉडल है, अगर इस पूरी सीरीज़ में आपको कोई मसला हो, किसी भी वीडियो में आपको कोई मसला हो, तो आप उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर कमेंट करें और वहाँ पर हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियोस को लाइक भी करें और इसके साथ अगर हो सके तो शेयर भी करें। और अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और ये जो पूरा सीरीज़ है इसको स्टार्ट से एंड तक जो है वो आप ना सिर्फ देखें बल्कि आप इसको जैसे जैसे वीडियो में हम करते जा रहे हैं उसी तरह से आप इसको डेवलप करते जाएं। तो 2 और 3 टाइम्स जब आप इसको डेवलप करेंगे तो ये आपका सेकंड नेचर जो है वो आप बन जाएगा। वो आप आसानी से जो स्टेटमेंट्स है और इसकी जो फ्लो है वो आपकी समझ में आ जाएगा। आई होप यू फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। गुड बाय।